बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, जो बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इस चटनी को जो है पराठे से खाएं या खाएं सादा रोटी से, बहुत ही मज़े की लगेगी और बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। आइए चले करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आम है 1 किलो के करीब है। मैंने आम को अच्छी तरह से धो लिया था और फिर कर लिया था इनको खुश्क, और अब मैं कर रही हूँ इनको पील ऑफ। आप चाहें तो किसी चाकू या छुरी की मदद से भी छील सकते हैं। हमने सारा छिलका जो है अच्छी तरह से आम के ऊपर से उतार देना है। जब भी आप आम मुरब्बा या अचार चटनी वगैरह बनाएं, सबसे पहले जो है आम को अच्छी तरह से धो लें और फिर इनको अच्छी तरह से किचन टॉवल से खुश्क कर लें। इससे ये होगा कि हम जब चटनी अचार या मुरब्बा वगैरह बनाएंगे उसको महफूज करेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, काफ़ी दिन तक चलेगा। सारे आम को जो है मैंने छील लिया है और ये देखें, ये जो आपको सुरख सुरख नज़र आ रहे हैं, इससे जो है चटनी बनाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप समझेंगे कि हमारी चटनी अच्छी नहीं बनेगी। चटनी बिल्कुल अच्छी बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। इसी तरह से जो है मैंने सारे आम की गुठलियों को कर लिया रिमूव और इसकी कर ली है कटिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ये देखें, एक एक करके मैंने सारे आम की कर ली है कटिंग। आपने भी जो है इसी तरह से आम की कटिंग करनी है, बहुत ही अच्छी लगती है। सारे आम की हो गई है कटिंग और जो है आम कटे हुए डाले मैंने एक बाउल के अंदर, और मैं इसके अंदर डालूँगी चीनी। चीनी के डाले हैं मैंने तकरीबन 2.5 कप, और साथ ही इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और फिर इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा नमक। ये चीनी मैंने पहले इसलिए मिलाई है इसके अंदर कि आम जो है पानी छोड़ेगा, और मैंने जब चटनी बनानी है तो फिर मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया और थोड़ा सा डाला मैंने इसके अंदर नमक। इससे जो है बहुत ही अच्छा जायका आएगा और अच्छी तरह से पानी निकल आएगा। अब इसके ऊपर ढक्कन देकर रख दूँगी 10 मिनट के लिए। अब हम इधर करेंगे मसाला तैयार। ये लिया है मैंने 1 चम्मच सौंफ, 1 ही चम्मच लिया है मैंने इसके अंदर जो है मेथी दाना, और आधा चम्मच लिया है मैंने ज़ीरे का, और थोड़ी सी ली है अजवाइन, थोड़ा सा लिया है मैंने राई दाना ताकि इसके अंदर खटास आए चटनी के अंदर, और ये 2 हैं गोल लाल मिर्च। हल्का सा इसको मैंने कर लिया है रोस्ट। देखिए खुशबू आने लग पड़ी है, और फिर मैं इसे मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। हमने जो है ज़्यादा देर तक जो है रोस्ट नहीं करना, वरना जो है मसाला जल जाएगा। सारे मसाले डाल दिए मैंने मिक्सी जार के अंदर, और मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। मसालों को कर लिया है मैंने ग्राइंड, और बिल्कुल आपने भी इसी तरह का करना है। ये देखें, बहुत ही ना ही ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा बारीक। अब ली है मैंने एक पैन, और इसके अंदर डाला है मैंने 1 चम्मच ऑयल का। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या और डाला मैंने इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून जीरा, और हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने इसके अंदर कलौंजी। हल्का सा करेंगे रोस्ट, ज़्यादा जो है हमने देर तक ज़ीरे और कलौंजी को नहीं पकाना। खुशबू आने लग पड़ी है ज़ीरे की, और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कटे हुए आम। फ्लेम जो है हमने मीडियम टू हाई रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, वरना जो है पानी जल्दी से खुश्क हो जाएगा और आम कच्चा रह जाएगा। ये देखें, ये जो हमने चीनी और नमक मिला के रखा था आम के अंदर, पानी छोड़ दिया था। ये देखिए कितना सारा पानी निकला है। हमने इसी के अंदर जो है आम को पकाना है, हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अब मैंने इसके अंदर डाला है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम डाली है मैंने चिली फ्लेक्स। नमक हमने शुरू में ही डाल दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर नमक नहीं डाल रही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि नमक की ज़रूरत है तो फिर मैं डाल दूँगी। अच्छी तरह से देखें, हम पकाएंगे इसे तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से जो है पानी खुश्क हो जाए। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ग्राइंड किए हुए मसाले। ये तकरीबन 1.5 चम्मच बना था। मसाले डालने के बाद भी हम इसे पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से पानी हो जाए खुश्क। ये देखें, काफ़ी हद तक जो है तैयार है।
और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सिरका। सिरका डालूँगी मैं 1 चम्मच। सिरका मैं इसलिए डाल रही हूँ कि अगर चटनी बाहर भी पड़ी रहे तो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तकरीबन 6 महीने तक चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप मेरे तरीके से पकाएंगे, मेरा तरीका फॉलो करेंगे, तो आपकी चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये देखें अच्छी तरह से पक गया और पानी हो चुका है बिल्कुल खुश्क। बहुत ही मज़ेदार चटनी तैयार है। मेरे तो आ रहा है मुंह में पानी। आपने जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे यकीन है, बल्कि मेरा दावा है, अगर आप मेरे तरीके से चटनी बनाएंगे तो आपके घर वालों को बहुत ही अच्छी लगेगी। वो आपसे बार बार इस चटनी की फरमाइश करेंगे। खट्टी मीठी आम की चटनी तैयार है और अब मैंने निकाल लिया इसे प्लेट के अंदर। मुझे तो यह वाली चटनी जो है परांठे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। आपको किस चीज़ से अच्छी लगती है आपने मुझे ज़रूर बताना और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप ये चटनी किस चीज़ के साथ खाते हैं। ये देखिए अब मैं चटनी को डाल रही हूँ एयर टाइट जार के अंदर। इससे ये होगा कि हम चटनी हो जाएगी महफूज और इसके अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मुझे उम्मीद है आज आपको मेरी ये आम की चटनी की रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और दें मुझे बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स, ताकि मेरी हो हौसला अफजाई। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में मुझे भी याद रखेगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।